बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस साल सैलाब ने जहां आबादी को नुकसान पहुंचाया, वहां सयाहती मकामात को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वादिय थल के सयाहती मकाम पर अक्सर दरिया के किनारे आबाद मकान अब दरिया के बीच में आ गए और इन मकानों के दोनों जानिब अब पानी बहने लगा है। हमारे नुमाइंदे गुल हम्माद फारूकी एक ऐसे घर के सामने खड़े हैं जो पहले सड़क के किनारे था, मगर अब दो दरियाओं के बीच में तबाही का मंजर पेश करता है, जहां जाने के लिए अब रास्ता भी नहीं बचा। इनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खड़ा हूँ वादी कुमरान के हसीन वादी में, और मेरा कि मैंने अगर दिखा सके तो यहाँ पे मेरे बीच में पीछे जो घर है, ये घर दरिया के बीच में नहीं था, ये दरिया के किनारे आबाद था। और लोगों का कहना है कि ये जो दरिया है ये उस तरफ बहता था, मतलब इस घर से नीचे की तरफ। मगर जब 2010 में सैलाब आया था उससे में नुकसान पहुँचा। जब 2022 में सैलाब आया था उसके बाद जो दूसरा सैलाब आया उससे तबाही मचाई, बड़े पैमाने पे इस इलाके को नुकसान पहुँचाया। और हुआ ये कि दरिया का डाइवर्ट हो गया इस तरफ, मतलब है कि नीचे की बजाय ऊपर की तरफ, मशरक़ से मगरिब की तरफ डाइवर्ट हो गया। और वहाँ पर ये हुआ कि ये मकान अभी दरमियान में रह गया। मुकामी लोगों के से हमने जो बातचीत कर ली तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कोहिस्तानी ज़ुबान बोलते हैं, तो उनका ये कहना था कि सरकार ने कमा कहू जो करना चाहिए था उतना नहीं किया। कुछ गैर सरकारी इदारों ने यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन वाल या इरिगेशन शेड बनाए, मगर उनका कहना है कि वो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, और हम जब कल आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जंगल के जो है कम से कम उसके जो डायमीटर तक उतर तो 3, 4, 5 मीटर तक उसकी डायमीटर दियार की इतनी कीमती बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, और वो काटे गए थे, कुछ पड़े थे। और हुआ ये कि उसको कानून से बचाने के लिए 3 फुट तक उसकी कटाई की गई थी। तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत इलाका है, जंगलाती इलाका है, टूरिज़म स्पॉट है। यहाँ पे दुनिया जहान के सयाह आते हैं हर साल सैर के लिए। मगर एक तो ये कि यहाँ के रास्ते जो है वो सही नहीं है, और दूसरा ये कि जो सैलाब आया था उसने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई। यहाँ पे जो मकानात थे, जो होटल थे, जो दुकानें थी, जो ज़ेर-ए-काश ज़मीन थी, कड़ी फसलें थी, वो सब मलयामेट कर दिया, सैलाब बुर्द हो गया, ख़त्म हो गया। जिन लोगों का मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया या दर-ए-बुर्द हो गया, उनको 4 लाख या 4.5 लाख रुपये मिल गए। तो मुकामी लोगों का कहना है कि इतने पैसों में तो घर का मटेरियल यहाँ पहुँच भी नहीं सकता, जो मटेरियल का किराया है वो भी इतना नहीं है। बाकी उस पर घर ज़मीन ख़रीदना या मकान बनाना या उसके मटेरियल ख़रीदना ये तो दूर की बात है। सेकेंडली ये टूरिज़म स्पॉट है, और बदकिस्मती से यहाँ पे जो हमारे सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है या जो सियाहत को तरक्की देने के दावेदार इदारे हैं, उन्होंने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे सयाहों के लिए कोई ख़ास मतलब कि फैसिलिटी नहीं है। ख़ासकर गैर मुल्की सयाह जब इधर आते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होते हैं। ठीक है, नाम के तो होटल बने हुए हैं, मगर यहाँ पे दीगर जो सहूलियात है वो काफ़ी मतलब है कि न होने के बराबर है। तो यहाँ की जो लोग हैं ये मुतालबा करते हैं कि ये जन्नत नज़ीर वादी कुमरान जो है, अगर इस पर हुकूमती इदारे तवज्जो दें, यहाँ के लोगों को बुनियादी हुकूक़ दें, यहाँ पे सड़कें बना दें, और यहाँ पे मतलब है कि इन लोगों को सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, पीने के पानी की सहूलियात ये फ़राहम कर लें और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, तो यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि पूरी दुनिया से सयाह आएंगे। और यहाँ पे जब सियाहत फ़रोग़ पाएगी तो सियाहत को तरक्की देने से ये पसमानदे इलाके भी तरक्की कर सकेंगे, और उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और इस पसमानदा इलाके से गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी हो सकेगा। और ख़ासकर जो फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो बाहर मुल्क से सयाह आते हैं, उनसे जो ज़र-ए-मुबादला हमारे मुल्क को आएगा तो उससे हमारे मुल्क का कर्ज़ भी उतर सकता है। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पे हुकूमती इदारे इस इलाके पे तवज्जो दें, यहाँ पे मवासिलाती निज़ाम बेहतर करें, और सयाहों के लिए और मकामी लोगों को अपने हुकूक़ दें, और सयाहों के लिए सहूलियात फ़राहम करें, तो ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और इससे ये पसमानदा इलाका भी तरक्की कर सकेगा। जी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।